कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 14। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। इसमें हमें एक फंक्शन गिवन है f जो कि है r-4/3 से r-4/3, ठीक है, से लेकर r तक। r क्या है हमारा? सेट ऑफ रियल नंबर्स, राइट। बी अ फंक्शन डिफाइंड एज fx इज इक्वल टू 4x अपॉन 3x प्लस 4, 4x अपॉन 3x प्लस 4, ये गिवन है हमारा fx। ओके, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? द इनवर्स ऑफ f इज द मैप g। ये कह रहा है कि g जो है वो है इनवर्स ऑफ f। क्या है g? कोई फंक्शन है जो कि इनवर्स है f का फ्रॉम r, नॉट r, एक्चुअली रेंज ऑफ f, ठीक है। यहाँ पर हमें गिवन है रेंज ऑफ f, रेंज ऑफ f टू दिस डोमेन ऑफ f that is r-4/3 which is of माइनस, ठीक है। जी इन्होंने डिफाइन किया है एक फंक्शन जो कि है रेंज f से लेकर r-4/3 तक। फाइंड आउट क्या करना है हमें? इसमें भी 4 ऑप्शंस गिवन हैं और हमें ये बताना है कि जी वाई क्या होगा, ठीक है। जी वाई हमें फाइंड आउट करना है। इसके 4 ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। देखते हैं क्या गिवन है ऑप्शंस में। फर्स्ट ऑप्शन में कह रहा है कि जी वाई जो है हमारा वो इक्वल है 3y अपॉन 3 माइनस 4y के। एंड सिमिलरली हमें 3 ऑप्शंस और गिवन है। बेसिकली हमें फाइंड आउट करनी है वैल्यू ऑफ जी वाई, ठीक है। ये इनवर्स फंक्शन है f का, तो हम पहले फाइंड आउट करते हैं, फिर देख लेंगे कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। फाइंड आउट करने का मेथड हमें आता है, कैसे हम जी इनवर्स यानी कि f इनवर्स फाइंड करते हैं। तो हमारे पास fx गिवन है ये, तो इसको मैं लिख दूंगी y इज इक्वल टू 4x अपॉन 3x प्लस 4, राइट। ये हमारा है y। यहाँ से हम वैल्यू ऑफ x फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू वाई इंटू एक्स प्लस 4y इज इक्वल टू 4x। सारी टर्म्स जिनमें x है उन्हें एक साइड पे ले जाएंगे, ये मैं यहाँ ला रही हूँ। हमारे पास आएगा 3y(x) माइनस 4x इज इक्वल टू माइनस 4y, ठीक है। अब इसे कैसे लिख सकते हैं? यहाँ से हम x कॉमन ले लेंगे, x मैंने ले लिया कॉमन, अंदर आ गया 3y माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 4y। यहाँ से x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 4y अपॉन 3y माइनस 4। और यहाँ पर जो मेरे पास माइनस है इसे मैं हटाने के लिए क्या करूँगी? मैं करूँगी कि नीचे वाला जो है इसका इसे मल्टीप्लाई कर दूँगी इस माइनस से, तो मेरे पास आ जाएगा 4y अपॉन 4 माइनस 3y, ठीक है। मेरे पास आ गया 4y अपॉन 4 माइनस 3y। अब हम देखते हैं इसके ऑप्शंस क्या है। फर्स्ट ऑप्शन में जी वाई ये गिवन है, सेकेंड ऑप्शन में गिवन है 4y अपॉन 4 माइनस 3y, थर्ड ऑप्शन में गिवन है 4y अपॉन 3 माइनस 4y, और लास्ट ऑप्शन में गिवन है 3y अपॉन 4 माइनस 3y। अब हमें चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ये वाला ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पर 3y है लेकिन हमारे पास आया है 4y, तो दिस इज रॉन्ग। इस ऑप्शन में भी 3y है तो ये भी हो गया रॉन्ग। तो ये दोनों तो पहले ही क्रॉस हो गए, ठीक है, इनको हम हटा देते हैं। अब हमारे पास बच गए बी एंड सी। तो 4y 4y, यहाँ पर देखिए 4 माइनस 3y, तो योर बी ऑप्शन इज करेक्ट हेयर। बी करेक्ट आ गया और सी भी क्या हो गया? रॉन्ग हो गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमने फाइंड आउट क्या किया? हमने फाइंड आउट किया जी वाई। ये हमारे पास जी वाई आ गया, जो एक्स की वैल्यू होती है दैट इज
इक्वल टू जी वाई, वही क्या होती है हमारी जी वाई होती है। जी वाई की वैल्यू यानी कि वो आ गई 4y अपॉन 4 माइनस 3y। तो बेसिकली ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 14। और इस एक्सरसाइज में हमने सारे क्वेश्चंस जो थे वो किए हैं किससे रिलेटेड, कुछ कंपोजिशन एंड मेनली इनवर्स से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस किए हैं। तो ये था लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज।